गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका गुरुकुल प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। पिछले क्लास में हमने कुछ कुंजी के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने कुंजी का वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था कि यह दो तरह का कुंजी होता है, जिसमें हम एक संघ कुंजी और सेटल कुंजी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग टेपर की के बारे में पढ़ेंगे। टेपर कुंजी। टेपर कुंजी होता क्या है? यह क्या होता है? आयताकार अनुप्रस्थ काट वाली होती है। दैट मीन कि इसका आकार जो होता है वह आयताकार होता है और इस पर इसके मोटाई पर 1:100 का टेपर कटा होता है। इसका प्रयोग शाफ्ट को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें शाफ्ट पर बना कुंजी का जो स्लॉट होता है वह एक्सिस के समांतर होता है। ये हमारा क्या है? एक टेपर की है। इस टेपर की में इस भाग को हाइट बोला जाता है, इस भाग को लेंथ बोला जाता है। साथ साथ इसके मोटाई के ऊपर 1:100 का टेपरनेस लगाया जाता है। इसका प्रयोग शाफ्ट को अच्छे से पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके आगे है जिब हेड की। जिब हेड की यह क्या होता है? वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाली होती है, यानी कि इसका जो आकार होता है वह वर्गाकार होता है तथा इसके मोटे सिरे पर 30 डिग्री का चेम्फर कटा होता है। कुंजी को बाहर, इसमें यह कुंजी अगर किसी शाफ्ट में फिक्स होता है तो उसे बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता है। अतः कुंजी के शीर्ष को कुंजी पर एक शीर्ष बना दिया जाता है, जिसे जिब कहते हैं। इसी जिब के नीचे एक पच्चल लगा दिया जाता है, जहां पर असेंबली को खोलते समय उस पच्चल पे हथौड़े से एक प्रेशर चोट दिया जाता है, जिसके पश्चात जिब हेड की आसानी से बाहर निकल जाता है और हम असेंबली को आसानी से खोल सकते हैं। यह कुंजी लंबाई के साथ साथ इसके कोने पर भी चेम्फर काटा जाता है, यानी कि कुंजी की चौड़ाई अगर हम ड्राइंग से देखें तो
ये हमारा शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर इसका डायमीटर है। इस तरह के की को जीव हेड की कहते हैं। ये हमारा जीव हेड की का ड्राइंग है, जिसमें क्या होता है, यह वर्गाकार आकार का होता है, वर्गाकार क्रॉस सेक्शन का होता है। इसके हेड के नीचे ही क्या होता है, यहाँ पे हम एक पच्चल लगाते हैं, जो इसको इस शाफ्ट की असेंबली को खोलने के समय इस की को पच्चल में प्रेशर मारकर आसानी से निकाला जाता है। इसकी कुंजी की जो चौड़ाई होती है, इस कुंजी की जो चौड़ाई होती है वह हमारा 0.25D प्लस 2 mm होती है। मीन्स कि हमारा जो डायमीटर है वह 0.25 के मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 mm के बराबर होती है। कुंजी की मोटाई वह हमारा 0.66 इंटू डी इसके बराबर होती है। और टेपर हमारा 1:100, दैट मीन्स कि 1:100 के टेपर के बराबर होता है। और कुंजी के शीर्ष जो हेड होते हैं, हेड की जो लंबाई होती है वह हमारा 1.5D होता है। शीर्ष की मोटाई वह 1.75 इंटू एच, जो हमारा हाइट दिया है उस हाइट के 1.75 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। और शीर्ष पर जो चेम्फर होता है
वह 30 डिग्री का होता है। और लंबाई के साथ साथ चैम्फर 45 डिग्री का होता है। यह अगर कोई बड़ा शाफ्ट है तो उसके लिए यह आयताकार अनुप्रस्थ की होती है, अनुप्रस्थ काट की होती है। लेकिन अगर यह मैक्सिमम 22 व्यास वाली अगर हो तो यह जो इसमें जो हम की जीवेट की यूज करेंगे वह हमारा वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाली होगी। इसके आगे है हमारा वुडरफ की। वुडरफ की वुडरफ कुंजी। यह क्या होता है? समतल एक वृत्ताकार डिस्क के जैसा कोई वृत्तखंड का एक भाग होता है जिसे 60 में बने कुंजी के स्लॉट में संरेखीय मतलब एक ही रेखा में फिट किया जाता है। इसका जब प्रोजेक्शन भाग होता है, उस प्रोजेक्शन भाग के में ही हब पर बने जो स्लॉट्स होते हैं उसी स्लॉट में इसे फिट किया जाता है। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारा प्रथम श्रेणी, फर्स्ट सीरीज। दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी, सेकंड सीरीज। वुडरफ की हमारा दो तरह का होता है, प्रथम श्रेणी फर्स्ट सीरीज और द्वितीय श्रेणी सेकंड सीरीज। फर्स्ट सीरीज का उपयोग हम लोग ऐसे जगह पर करते हैं जहां पर पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। वैसे जगह पर हम वुडरफ की फर्स्ट सीरीज का प्रयोग करते हैं। वुडरफ की सेकंड सीरीज का प्रयोग हम स्थिति के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार करते हैं। अगर हम इसका ड्राइंग देखें तो यह एक वृत्ताकार डिस्क जो एक वृत्तखंड का भाग है उसके समान होता है।
ये हमारा आर है, रेडियस है। और इसका अगर हम साइड व्यू देखें, यह हमारा इस टाइप से दिखेगा। ये हमारा हाइट कहलाया जाएगा, इसको हम लोग ब्रीथ बोलेंगे, दैट मीन्स चौड़ाई। तो मान लेते हैं कोई शाफ्ट हमारा 24 mm का है, कोई एक 24 mm शाफ्ट का कोई एक शाफ्ट है उसमें, तो उसका माप जो है हमारा जो फीदर की वुडरॉप की जो होगा, उस वुडरॉप की का जो माप होगा वो उसकी मोटाई हमारा d/6, दैट मीन्स कि जितना हमारा शाफ्ट जितना मोटा होगा उसके डाया के 6वें भाग के बराबर हमारा वुडरॉप की मोटाई होगी। ऊंचाई 1.75 इंटू डी और त्रिज्या आर वह हमारा ब्रीथ के 2 गुने के बराबर होगा, जो हमारा चौड़ाई है उसके 2 गुने के बराबर होगा, या जो डायमीटर है उसके 3रे भाग के बराबर होगा। और शाफ्ट के ऊपर कुंजी का जो प्रक्षेपण होगा जो प्रोजेक्शन होगा वह हमारा टेंजेंट का आधा होगा। वो हमारा क्या होगा, टेंजेंट का आधा होगा। और चौड़ाई पे जो टॉलरेंसेस हम देंगे, चौड़ाई पर जो टॉलरेंस होगा वह हमारा हाइट का 9वां भाग होगा, और ऊंचाई पर टॉलरेंस हमारा जो हमारा हाइट है उसके 11 गुने के बराबर होगा। और मोटाई व्यास पर जो टॉलरेंस होगा, दैट मीन्स जो डायमीटर है उस डायमीटर पर जो टॉलरेंस होगा वह हाइट के 12वें गुने के बराबर होगा। वुडरॉप की को मैक्सिमम 40 मिलीमीटर शाफ्ट वाले व्यास पर प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुंजी की चौड़ाई 10 मिलीमीटर होती है। समांतर वुडरॉप की चौड़ाई तथा ऊंचाई के द्वारा उसको निर्दिष्ट या डिजाइनेट किया जाता है। मतलब कि उसका जो निर्दिष्टीकरण होगा वह उस वुडरॉप की चौड़ाई तथा ऊंचाई द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। अगर हम इसको ड्राइंग से देखें वुडरॉप की को, तो यह हमारा एक शाफ्ट है, यह एक शाफ्ट है। इसी शाफ्ट में यह इस डिस्क के भांति लगा रहेगा।
यह क्या हमारा शाफ्ट का डायमीटर है। इसमें जो ये लगाया गया है यह कि जो हमारा वृत्ताकार पार्ट का एक खंड है जो डिस्क के आकार का होता है, इसी को हम लोग उड्रपकी बोलेंगे। ये इसका वृत्त है, चौड़ाई है जो d/6 के बराबर होगा। इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इसके बाद आता है टेपर, पतली टेपर कुंजी। थीन टेपर की। यह जो हमारा की होता है, यह जो कुंजी होता है, यह टेपर कुंजी के समान होता है, किंतु इसकी लंबाई अधिक होती है तथा पतली होती है। इसका उपयोग शाफ्ट में व्यास के 22 mm से 230 mm तक व्यास के लिए किया जाता है। कुंजी की जो हमारी माप होती है वह 8x5 mm से 50x18 mm तक होती है। इस कुंजी में क्लियरेंस फिट दिया जाता है, जिससे कुंजी तथा कुंजी के रास्ते के मध्य फिट, मतलब कि हमारा जो शाफ्ट है, उस शाफ्ट में जो हम थीन टेपर की प्रयोग कर रहे हैं और उसके लिए जो हम स्लॉट बनाए हुए हैं, की के लिए जो स्लॉट बनाए हैं, उस दोनों के बीच D10 H9 फिट रखी जाती है। D10 H9 एक फीट ग्रेड है, जिसको हम लोग आगे चैप्टर में फिट एंड टॉलरेंसेस में पढ़ेंगे। अब है स्पेशल की। स्पेशल की विशेष कुंजी जो BIS के अनुसार नहीं होती है, नॉट एज पर BIS, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं होती है। इसमें पहला हमारा है पैग की। इस प्रकार की हमारा टेपर की से अधिक लंबी होती है, जो आयताकार अनुप्रस्थ कट के आकार वाली होती है, तथा इसके ऊपर एक
बेलनाकार पैक बना होता है। यह हब में पैक के अनुसार एक छिद्र बना दिया जाता है। इसी छिद्र में कुंजी को पहले फिट किया जाता है, तत्पश्चात हब को असेंबल किया जाता है। दैट मीन्स कि अगर हम देखें तो इसका जो ड्राइंग होगा इस की में एक यहाँ पे पैक बना हुआ है। जब भी हम किसी असेंबली में इस की को फिट करेंगे तो इस पैक के लिए पहले स्लॉट बनाया जाता है, उसके बाद इस की को इंसर्ट किया जाता है। यह हब के साथ संरेखीय होती है, मतलब एक ही रेखा में उसको फिट किया जाता है जिस रेखा में हब हमारा लगा हुआ है। इस तरह के की को पैक की कहा जाता है। अगला है हमारा कौन की। शंकु कुंजी। यह क्या होता है? शंकु की। यह शंकु के सिरे इस की के शंकु जैसे आकार के सिरे कटे होते हैं जो बेलनाकार छिद्र वाले वृत्त का एक खंड होता है। इस प्रकार के कुंजी के प्रयोग के लिए एक तिरछा खोखला हब या बदलते हुए व्यास के शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स इस तरह के की में हमेशा कोई एक टेपर हब होगा जो क्या होगा, हमारा हॉलो होगा, खोखला होगा, या कोई भी एक हॉलो हमारा शाफ्ट होगा जो जिसका व्यास जो होगा क्या होगा, बदलते रहेगा। दैट मीन्स कि आगे का जो पार्ट होगा वो बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा। वैसे पार्ट में हम कौन की का प्रयोग करते हैं।
ये क्या है हमारा एक वृत्ताकार खंड है जिसके ऊपर कटे हुए हैं, ये छिद्र कटे हुए हैं। ये क्या है वृत्ताकार काट का एक खंड है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोन की, जिसका प्रयोग हम लोग कोई भी खोखला तिरछा हब या बदलते हुए व्यास के शाफ्ट में प्रयोग किया जाता है। अगले क्लास में हम डॉपटेल की और फीदर की के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ टेंजेंशियल की के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।